आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें प्रीपोजिशन आज सीखना क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इन, इनटू, ऑन टू, एट, टू, टुवर्ड्स, विद इन, बाय, अंटिल, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, फ्रॉम, अराउंड, along, against, across, through, above, under, below, beside, behind, between, among, before, in front of, next to, upon। आज की इस वीडियो में है इन सभी को बहुत थॉरोली समझेंगे कि इन्हें कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है, लोकेशन के लिए, डायरेक्शन के लिए, टाइम के लिए और स्पेशल रिलेशन के लिए। तो आज की वीडियो में इन, इनटू, ऑन टू, इन सब की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है आपकी। हमें इसे सीखना है और कैसे हमें इस जगह पे यूज़ करना है, ये सारा आज हम इस वीडियो में सीख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोकेशन से। लोकेशन के लिए इन, ऑन और एट का यूज़ किया जाता है। अब हम ये देखेंगे इन, ऑन और एट का यूज़ किस किस के लिए यूज़ किया जाएगा, कहाँ एग्जैक्ट यूज़ करना है। सरफेस लोकेशन जब होगी तब हमें ऑन का यूज़ करना है, जब मान लीजिए कोई भी चीज़ किसी सरफेस को टच कर रही होगी। जैसे कि यहाँ देखिए आप, ये बुक है वो टेबल के सरफेस को टच किए हुए है ना। तो इसका सेंटेंस बनेगा द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब देखते हैं ऐसे ही यहाँ पे सेम कप क्या है, वो टेबल के सरफेस पर है। यहाँ देखिए पाइनएप्पल क्या है, टेबल के सरफेस पर है। तो यानी कि जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ से अटैच्ड हो या फिर टच हो तो उसे बोलते, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑन। जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, ऑन द चेयर। अब देखिए हम यहाँ पर इनका यूज़ कब करते हैं। इनका यूज़ हम जब करते हैं जब क्या होता है, एनक्लोज्ड एरिया होता है। एनक्लोज्ड मतलब वो चारों ओर से घिरा हुआ होता है, ये बंद होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं लोकेशन में। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं किसी बिल्डिंग में हो या किसी कमरे में हो, तब आपको दिखाना है कि आप इस बिल्डिंग में हो या इस कमरे में हो, तब आप इनका यूज़ करोगे। तो वो एक बड़ा एरिया के लिए शो किया जाता है इनसाइड का, ठीक है, यानी कि इनका। जैसे कि इन अ बॉक्स, इन अ रूम, इन अ कंट्री, इन अ बिल्डिंग। अब हम देखेंगे एट का यूज़ किया जाता है किसी पॉइंटिंग लोकेशन के लिए। अब पॉइंट लोकेशन क्या होती है, देखिए जैसे एट हमें बताता है कि हम कहाँ हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट बताता है। जैसे मान लीजिए आप पॉइंट बताना हो कि आप कहाँ पर हो। जैसे कि आपको बताना है मैं आगरा में हूँ। आगरा में कहाँ, आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आप कैसे बोलोगे, आई एम एट आगरा इन उत्तर प्रदेश। इस तरह से आपको बोलना है, क्योंकि इनका यूज़ बड़े एरिया के लिए। अब जैसे कि देखिए एट द डोर, जैसे कि मान लीजिए आप बाहर से आए हैं और आप कॉल कर रहे हो कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, तो क्या बोलोगे, एट द डोर। जैसे आप स्कूल में हो तो आप क्या बोलोगे, स्कूल को पॉइंट आउट करने के लिए एट आप स्कूल। जैसे आपको दिखाना है, मतलब आप बहुत बड़े एरिया में हो और किसी बड़े एरिया में कहाँ हो, स्कूल में हो, तब आप बोलोगे। तो अब देखिए हम डिफरेंस देखेंगे एट और इन में क्या है। तो जैसे कि शी इज़ एट द लाइब्रेरी, शी इज़ इन द लाइब्रेरी। अब इनमें क्या डिफरेंस है, देखिए एट जो है वो ना एक को फोकस करती है किसी लोकेशन पर, कि मैं उस जगह पर हूँ, स्पेसिफिक प्लेस पर हूँ। इन जो है वो उस बड़े एरिया को फोकस करती है। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल दिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के साथ शी इज़ एट द लाइब्रेरी। जैसे कि अब बोला जा रहा है कि वह लाइब्रेरी में है। जैसे मान लीजिए एक लड़की है, उसके पास कॉल आया है, वो बोलती है हेलो, धीरे से बोलती है हेलो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है अरे तुम धीरे क्यों बोल रही हो। तो फिर वो बोलती है वो बोलती है कि आई एम एट लाइब्रेरी, यानी कि मैं लाइब्रेरी में हूँ। वो दिखाना चाह रही है वो कहाँ है, लाइब्रेरी में है, इसीलिए वो धीरे बोल रही है। फिर अब देखेंगे इन, तो जैसा मान लीजिए उसको दिखाना है कि वो कहाँ है, लाइब्रेरी में है, शी इज़ इन लाइब्रेरी, तो शी इज़ इन द लाइब्रेरी, यानी कि फोकस कर रही है बिल्डिंग पर, ना कि उस जगह के लिए कि उस लाइब्रेरी वाली बिल्डिंग में है, ठीक है। अब आपको होप इतना अंतर समझ में आया होगा। अब चलिए अब हम देखते हैं एट, इन और ऑन। इन सब का यूज़ हम कैसे कैसे कर सकते हैं। एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द एंड, इन सब का आप देख लीजिएगा खुद से और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप उनको भी थोरोली पढ़ करके है ना समझ सकते हैं। अब आगे हम प्रीपोजिशन देखेंगे जो डायरेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। देखिए यहाँ पर ना मूवमेंट टू अ सरफेस, यानी कि कोई मूवमेंट जो होता है वो सरफेस टू सरफेस होता है। देखिए ऑन और ऑन टू में अंतर क्या है। ये कैट आपने देखा इसको, ये ज़मीन की सरफेस को छोड़ करके एक टेबल पर गई है, तो यानी कि इसने कोई मूवमेंट किया है और एक सरफेस से दूसरी सरफेस की ओर गई है, तो इसमें एक मूवमेंट रहा है, इसीलिए हम इसका यूज़ करेंगे ऑन टू। हम बोलेंगे द कैट ऑन टू द टेबल, क्योंकि ये मूवमेंट में है। तो क्या बोलेंगे, द कैट जंप ऑन टू द टेबल, ठीक है। ये हो गया इसका। अगर यही कैट
किसी सरफेस को ना छोड़ करके अपने उसी सरफेस पर रहती है, और जंप करती है, तो हम उसके लिए ऑन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये अपने सरफेस को नहीं छोड़ रही है, अपने ही सरफेस पर जंप कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हो ये सरफेस पे क्या है, जंप कर रही है, लेकिन और हमने पहले वाली जो देखी थी वो क्या कर रही थी, अपने सरफेस को छोड़ के किसी दूसरे सरफेस पर जा रही थी। तो इसीलिए हमने उसके लिए ऑन टू का यूज़ किया था, लेकिन ये अपने सरफेस पर ही है और वही जंप कर रही है, तो हम इसके लिए लगाएंगे ऑन। तो द कैट जंप ऑन द टेबल। अब हम इसके बाद देखेंगे इन और इनटू का यूज़ कैसे किया जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें भी मूवमेंट होता है इनटू में, लेकिन ये क्या है, किसी एनक्लोज एरिया में जा रहा होता है। मैंने बताया था ना, इन का यूज़ हम कब करते हैं, जब किसी एनक्लोज एरिया के लिए होता है, और इनटू का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई किसी मूवमेंट के साथ होता है। जब कोई पहले से प्रेजेंट है तब हम उसमें इन लगाएंगे, किसी मूवमेंट के थ्रू जा रहा है तो इनटू लगाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अली पुट द केक इनटू द ओवन। अभी वो क्या कर रहा है, केक को रख रहा है, अभी उसने रखा नहीं है, तो रखने में गति हो रही है, तो इसीलिए हम इनटू द केक इनटू द ओवन लगाएंगे। अगर केक पहले से रख दिया गया है ओवन में, तो हम लगाएंगे द केक इन द ओवन। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इनका यूज़ कहाँ हो रहा है और इनटू का यूज़ कहाँ। इनटू यानी कि गतिमान अवस्था के लिए होगा, और इनका यूज़ किसके लिए होगा, जो पहले से प्रेजेंट होगा। तो देखिए एग्जांपल और देख लेते हैं। ही जंप्ड इनटू द वाटर, यानी कि वो जंप कर रहा है वाटर में, लेकिन जब वो पानी में है तब हम बोलेंगे ही वॉज इन द वाटर, यानी कि वो पानी में था। सिंपल सी बात। अब देखते हैं हम मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन। अपने डेस्टिनेशन को देखते हैं कि किसकी ओर जा रहे हैं। टूवर्ड मतलब होता है, यहाँ पर टू का यूज़ जो होता है, हम किसी जगह, उस जगह के लिए जा रहे हैं, उधर हम टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम उसकी तरफ जा रहे हैं, हालांकि हमें उसमें नहीं जाना, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, तो हम टूवर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए, आई एम गोइंग टू ताजमहल, जैसे कि मैं ताजमहल ही जा रही हूँ, इसीलिए मैंने टू का यूज़ किया। लेकिन अब मैं क्या है, अब मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है, लेकिन उसका फ्रेंड का घर कहाँ पड़ता है, ताजमहल के पास ही पड़ता है। तो फिर वो मुझसे कॉल पे बोल रहा है कि तुम ताजमहल की तरफ आओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तो फिर वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो, तो मैं बोलूँगी आई एम गोइंग टूवर्ड द ताजमहल, यानी कि मैं ताजमहल की ओर ही क्या कर रही हूँ, चल रही हूँ। हालांकि मुझे ताजमहल नहीं जाना, लेकिन मैं ताजमहल की ओर जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा फ्रेंड है। तो आपको इतना समझ में आ गया है। टू का यूज़ एक डेस्टिनेशन, यानी कि हमारा एक टारगेटेड प्लेस के लिए जा रहे हैं। टूवर्ड यानी कि हम उस जगह जा रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं जाना हमें। तो होप इतना समझ में आ गया होगा। और अब मेरे आगे वाले प्रीपोजिशन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, जो कि टाइम से रिलेटेड रहेंगे। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग माई वीडियोज़। बाय बाय।